नमस्कार श्रोतागण। आज मैं फिर आपके सामने एक बड़ी ही अच्छी कहानी लेकर आई हूँ कि कोई भी व्यक्ति हमारे पास इन 3 कारणों से ही आता है। वह है भाव से, अभाव से या फिर प्रभाव से। भाव में आया है तो उसे प्रेम कीजिए और अभाव में आया है तो उसकी मदद कीजिए, और यदि वह प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी शक्ति दी है कि लोग आपसे प्रभावित होने लगे हैं। नमस्ते। मैं आपको बहुत ही अनोखी कथा सुनाऊंगी जो बहुत ही छोटी सी कहानी है। निर्जला एकादशी का दिन था। एक सज्जन सेठ जी की दुकान के आगे सेठ जी ने वहाँ शरबत का स्टॉल लगा दिया, और जो भी राहगीर वहाँ से निकल रहा था उसको रोक रोक करके शरबत पिला रहे थे। सेठ जी अपने दुकान के नौकरों को भी इसमें शामिल कर लिया, अपने बच्चों को भी सेवा में लगा दिया। सभी लोग मिलकर सेवा में लगे हुए थे और सभी को शरबत पिला रहे थे। तभी वहाँ से एक भिखारी गुजरा, और भिखारी शरबत की स्टॉल देख कर भी आता। भिखारी को भी बड़े जो है आदर सत्कार से बुलाया और उसे सेठ जी ने शरबत पिलाया। अपने हाथों से उसे 2 गिलास शरबत पिलाया। भिखारी बड़ी दूर से आ रहा था तो कहता है, बाबू साहब मुझे और 1 गिलास शरबत दीजिए। दूसरा गिलास भी साहब ने उसे पिलाया। दूसरा निर्जला एकादशी के दिन सेठ जी बड़े प्रसन्न थे और प्रसन्नता से सभी लोगों को शरबत पिलाते। पूरे दिन सेठ जी यही काम करते हैं। पूरे दिन जो है उनको पुण्य मिलता है और बड़े प्रसन्न होते हैं कि वाह, मैंने कितने लोगों की सेवा की। 1 महीने बाद वह भिखारी उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी भिखारी ने देखा कि अब की बार दृश्य बदला है। अब की बार क्योंकि निर्जला एकादशी तो है नहीं, तो शरबत की स्टॉल भी नहीं लगी हुई है। दुकान के बाहर भी ज़्यादा भीड़ नहीं है। सड़क भी खाली खाली सा है। भिखारी इस उम्मीद से कि बड़े सज्जन सेठ जी हैं, पिछली बार तो शरबत पिलाया था, अब की बार थोड़ा पानी भी पी लूँ, क्योंकि बड़ी दूर से चल के आ रहा हूँ। पहुँचता है और वह भिखारी वहाँ सेठ जी की दुकान के आगे जाकर कहता है, बाबू साहब 1 गिलास पानी पिला देंगे? सेठ जी कहते हैं, अरे लो 1 रुपये का सिक्का और चलो आगे बढ़ो। वह भिखारी फिर से कहता है कि बाबू जी 1 गिलास पानी मिल जाता तो बड़ी कृपा होती, प्यास लग रही है। सेठ जी गुस्से से बोलते हैं, चलो आगे बढ़ो, अभी 1 का सिक्का दे दिया ना, चलो आगे बढ़ो। अभी पानी पिला दूंगा, फिर रोटी मांगोगे, फिर और पैसे मांगोगे, इसीलिए यहाँ से निकलो, फिर 2 कपड़े भी मांगने लगोगे। यह कहकर सेठ ने उस भिखारी को भगा दिया। भिखारी ने कहा कि बाबू साहब उम्मीद से आया था कि कोई बात नहीं, जा रहा हूँ आगे, लेकिन बस ये बताना चाह रहा था कि 1 महीने पहले यहीं से निकला था तो उस दिन से आप बड़े बदले थे। निर्जला एकादशी थी ना, तो आप सबको रोक कर के शरबत पिला रहे थे, मुझे भी रोक कर अपने शरबत पिलाई, और सेठ जी उस दिन से आपने मुझे 2 गिलास शरबत पिलाई थी। 1 महीने में ऐसा क्या बदल गया कि आज आप मुझे पानी पिलाने से मना कर रहे हैं? यह भिखारी ने सेठ से पूछा। फिर कहा, चलो कोई बात नहीं बाबू साहब, आपकी मर्जी। यह बोल के वह भिखारी जाने लगा। सेठ जी अपने गद्दी से उतर के आए और बोले, अरे लो, ठंडा है जो पानी 1 गिलास।
एक गिलास लेकर आए और बोले, अरे पियो, गर्मी का समय है, पियो पानी। भिखारी ने पानी पीने के बाद कहा कि सेठ जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन यह एक दिन का पुण्य मत कमाइए। मानवता जो है आपके अंदर है, उस मानवता को बाहर लेकर आइए। अपने बच्चों को भी यह सिखाइए, उनको संस्कार दीजिए, आचरण में लेकर आइए। चलता हूँ बाबू साहब, यह बोल के वह भिखारी तो चला गया। लेकिन सेठ जी सोचते रहे कि एक दिन का पुण्य क्यों कमाना। अगर आपको बदलना ही है तो स्वयं को एक दिन के लिए मत बदलिए, हर दिन बदल जाइए। अपना व्यवहार सुधार लीजिए, अपना आचरण सुधार लीजिए। छोटी सी कहानी जो आपको आपके जीवन में आपको सिखाती है कि ऐसी ही बहुत सारी कहानियाँ हम डेली आपको भजन और कहानियाँ सुनने को मिलेगी मेरे चैनल पर। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। राधे।